प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए कक्षा 8 का अभ्यास 3.3 लेकर के आए हैं। इसमें आपको एक प्रश्न नंबर 1 है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। ABCD जो चित्र दिया हुआ है, यह एक समांतर चतुर्भुज है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमें समांतर चतुर्भुज के बारे में ज्ञात होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज क्या चीज़ है, क्या होता है, कैसा होता है, इसके कोण कैसे होते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान नाप की होती है। सम्मुख भुजा होती है AB बराबर DC, AD बराबर BC, ये इसकी होती है सम्मुख भुजा। तो सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समान नाप की होती है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख एक के सामने कौन सा है, C। तो ये क्या होते हैं, सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान नाप के होते हैं। ये भी बराबर होते हैं, A बराबर C और B बराबर D। इसी प्रकार से आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आसन कोण, कोण A प्लस कोण B, इन दोनों का योग 180 है। कोण B प्लस कोण C, इन दोनों कोणों का भी योग 180 है। चौथी विशेषता होती है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जो विकर्ण होते हैं जैसे AC और DB, ये विकर्ण हैं, ये आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समान दो भागों में विभाजित करते हैं। जब ये गुण आपको याद हो जाएगा तो इस प्रश्न को हल करना बहुत ही आसान होता है। तो यहाँ देखिए, पहला नंबर का प्रश्न दिया है AD बराबर, ये भुजा है AD, तो AD बराबर, यहाँ देखिए AD समांतर चतुर्भुज की भुजा है ये AD, तो AD किसके बराबर है, BC, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। तो भुजा AD बराबर BC, यहाँ रिक्त स्थान में आ जाएगा BC। तो यहाँ लिख सकते हो समांतर चतुर्भुज की, समांतर चतुर्भुज, ये गुण है इसका, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा समान नाप की होती है, समान नाप की होती है, नाप की होती है। इसी प्रकार से इसमें दूसरा कोण दिया हुआ है, कोण DCB। तो कोण DCB, तो देखिए आप DCB कहाँ है, DCB, इस कोण की बात कर रहे हैं। तो ये C कोण है, जो C कोण है वो किसके बराबर है, कोण A के बराबर। तो A कोण DAB या BAD, तो कोण किसके बराबर है, कोण DAB के बराबर है। ये खाली जगह भर दी। तो इसका हम क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान नाप के होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण समान नाप के होते हैं, समान नाप के होते हैं। ये इसका गुण हो गया एक। फिर है OC, तो OC आप देखिए चित्र में OC कहाँ है, OC, तो OC बराबर OA, OC बराबर OA, OA। तो यहाँ क्या लिखोगे, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को, एक दूसरे को
समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित, समान दो भाग, समद्विभाजित करते हैं, ये इसका गुण हो गया। इसी प्रकार इसमें चौथा सवाल है एम कोण DAB, एम कोण DAB प्लस एम कोण CDA। तो DAB देखिए खाएं, DAB एक तो ये कोण, दूसरा एम कोण CDA, यानी D और A इन दोनों कोणों का योग किया है, यहाँ जी के A का और D का योग किया है, तो ये हो जाता है 180 डिग्री। तो इसमें क्या लिखना है, समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ लिखिए समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये इनके चारों गुण हो जाते हैं। समांतर चतुर्भुज के क्या है, चारों गुण हैं। तो इनसे हम इस सवाल का उत्तर दे सकते हैं। इसके बाद में आपका आता है प्रश्न नंबर 2। तो देखिए इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 2, निम्न समांतर चतुर्भुज में अज्ञात x, y, z के मानों को ज्ञात कीजिए। यहाँ एक पहले नंबर पर ABCD एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, हल दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज। कोण B बराबर 100 डिग्री, ये भी दिया है। अब देखिए ABCD दिया हुआ है, इसमें B का मान आपके लिए 100 डिग्री दिया हुआ है। तो समांतर चतुर्भुज का एक गुण होता है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान नाप के होते हैं। तो देखिए कोण B बराबर कोण D, B बराबर कोण D। तो B किसके बराबर है, D के बराबर है। D किसके बराबर है, B के बराबर है। क्यों, चूंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, चूंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सम्मुख कोण। अब समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, तो हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान नाप के होते हैं, तो ये बराबर है। तो B बराबर कितना है आपके पास में 100 बराबर Y, अर्थात y बराबर 100 डिग्री। y का मान कितना हो गया, 100 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। कोण A प्लस कोण B, A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री क्या होते हैं, ये होते हैं चूंकि समांतर चतुर्भुज के आसन कोण, समांतर चतुर्भुज के आसन कोण है ये के आसन कोण। आसन कोण क्या होते हैं, समान नाप के होते हैं। आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। समांतर चतुर्भुज के आसन कोण अर्थात समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो A का मान आपके पास में क्या है, Z। तो यहाँ लिखिए Z प्लस B का मान कितना है आपके पास में 100
बराबर 180 डिग्री। और z बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा आपको? 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो z बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा आपको? 80 डिग्री। z का मान कितना प्राप्त हो जाएगा? z कहाँ है? ये। तो z बराबर कितना प्राप्त हो गया आपके पास में? 80 डिग्री हो गया। इसी प्रकार से आप कोण A बराबर कोण C, यहाँ लिखोगे कोण A बराबर कोण C, A बराबर कोण C, A बराबर कोण C, ये दोनों सम्मुख कोण हैं। कैसा कोण है? सम्मुख, यानी शीर्ष सम्मुख कोण है। तो A कितने का प्राप्त हुआ आपके पास में? Z यानी 80 का। तो C भी X भी कितने का हो गया? 80 का। तो Z बराबर X, Z बराबर X, और Z का मान कितना है? 80। तो 80 बराबर X, अर्थात X बराबर 80 डिग्री। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल करोगे। ठीक है। इसी प्रकार से आप इसी का सेकंड प्रश्न जो आपको चित्र दिया हुआ है उसको हल करते हैं। देखिए, इसी का देखिए प्रश्न नंबर 2 दूसरे का दूसरा है। ये एक समांतर चतुर्भुज आपको दिया हुआ है। इसमें आपको x, z, y और 50, तो x, y, z का आपको मान ज्ञात करना होता है। तो इसमें नाम नहीं दिया है, तो आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे A, B, C और D। यहाँ आप ये रख लो इसको। तो इसका हमने नामांतरण कर दिया, चतुर्भुज ABCD। अब देखिए, अब चतुर्भुज के हम गुणों को जानते हैं। कौन सा चतुर्भुज है ये? समांतर चतुर्भुज है। अब हम समांतर चतुर्भुज के गुणों को जानते हैं। तो देखिए A बराबर कोण C, तो यहाँ लिखना है आपको कोण A बराबर C, और चाहे कोण D प्लस कोण A बराबर 180 डिग्री। तो देखिए हल, कोण A प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। A प्लस कोण D, A और D क्या है? समांतर चतुर्भुज के आसन कोण हैं। क्या है? आसन कोण। समांतर चतुर्भुज के आसन कोण, समांतर चतुर्भुज के आसन कोण। आसन कोण। अब आसन कोण है तो हमको इस गुण से पता चल गया कि इसके आसन कोण क्या होते हैं? समपूरक होते हैं। तो देखिए कोण A का क्या है? x प्लस 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री, x बराबर 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, x बराबर 130 डिग्री। तो x का मान हमारे पास में क्या आ गया? 130 डिग्री प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से कोण A बराबर कोण C बराबर 130 डिग्री, कोण A बराबर C बराबर 130 डिग्री, अर्थात x का मान कितना है? A का मान x बराबर C बराबर y बराबर 130 डिग्री। तो x भी 130 का है और y भी क्या है? 130 डिग्री का है। तो ये कौन से कोण हैं? A और C सम्मुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, अर्थात सम्मुख कोण, सम्मुख सम्मुख कोण। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? समान नाप के होते हैं। अब देखिए आपको यहाँ दिख रहा है Z, तो Z का मान क्या है? कोण Z, x बराबर Z, ये संगत कोण है। कोण x बराबर कोण Z, संगत कोण, संगत कोण। तो संगत कोण क्या होते हैं? संगत कोण
समान नाप के होते हैं। जब दो रेखाओं को, समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक प्रतिच्छेदी रेखा काटती है, जब दो रेखाओं को या दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने कोण हैं x बराबर z। तो ये क्या होते हैं? संगत कोण होते हैं। तो x का मान आपके पास में कितना है? 130 डिग्री बराबर z, अर्थात z बराबर 130, अर्थात z बराबर 130 डिग्री। ये आपका सवाल हो गया। लास्ट में हम इसको हल करते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं x बराबर, x का मान 180 डिग्री, 130 डिग्री, y बराबर 130 डिग्री और z बराबर भी क्या है आपके पास में? 130 डिग्री। सभी का मान कितना तक प्राप्त हुआ? यहाँ x का भी, y का भी और z का भी 130 डिग्री, 130 डिग्री, 130 डिग्री आंसर। इसके बाद में देखिए इसी का प्रश्न नंबर 3। इसी का प्रश्न नंबर दूसरे का थर्ड हम आपके लिए अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।